दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी रात बिताई है जब नींद तो आ गई, लेकिन आधी रात के बाद अचानक पैरों में ऐसा खिंचाव महसूस हुआ कि आप घबराकर उठ बैठे? ऐसा लगा जैसे पिंडलियों की नसें किसी ने कसकर पकड़ ली हों। दर्द कुछ मिनट का होता है, लेकिन उसका असर सुबह तक साथ चलता है। बिस्तर से उठते समय पैर भारी लगते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए डर लगता है और मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या अब यही बढ़ती उम्र की सच्चाई है? जरा सोचिए, अगर हर सुबह आपका पहला कदम ही डर के साथ शुरू हो, तो पूरा दिन कितना कठिन हो जाता है। शायद आपने भी महसूस किया हो कि पहले जो काम कुछ मिनटों में हो जाता था, अब वही काम करने से पहले शरीर जैसे अनुमति मांगता है। कुर्सी से उठना, पूजा के लिए बैठना, बाजार तक पैदल जाना या अपने पोते पोतियों के साथ कुछ देर खेलना, हर छोटी चीज पहले जैसी आसान नहीं लगती। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हर दर्द सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता। कई बार हमारा शरीर बहुत पहले से हमें संकेत देता रहता है, लेकिन हम उन्हें साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं। यही छोटी छोटी अनदेखियां धीरे धीरे बड़ी परेशानी का रूप ले सकती हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग दर्द कम करने के लिए तुरंत दवा ढूंढते हैं, जबकि उनका शरीर किसी और चीज की कमी की तरफ इशारा कर रहा होता है। आखिर वह कमी क्या है और क्यों रात का समय इस परेशानी को और ज्यादा बढ़ा देता है? इसका जवाब मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, क्योंकि पहले एक ऐसी बात समझना जरूरी है जिसे जानने के बाद आप अपने शरीर को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। मान लीजिए, एक 60 या 65 वर्ष की महिला है। पूरा दिन घर के काम करती हैं, परिवार का ध्यान रखती हैं। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता है, लेकिन रात को जैसे ही बिस्तर पर लेटती हैं, कुछ देर बाद पैरों में बेचैनी शुरू हो जाती है। कभी तलवों में जलन, कभी पिंडलियों में खिंचाव, कभी ऐसा लगता है जैसे पैरों में जान ही नहीं बची। सुबह वह किसी से शिकायत भी नहीं करती, बस मुस्कुराकर कह देती हैं, उम्र हो गई है। गौर कीजिए, क्या यह कहानी किसी अपने जैसी लग रही है या शायद आपकी अपनी? यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम दर्द को उम्र का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि कई बार शरीर मदद मांग रहा होता है। वह कह रहा होता है कि मुझे सही पोषण चाहिए, थोड़ा ध्यान चाहिए, थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन जब उसकी आवाज बार बार अनसुनी होती है, तब परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि यह दर्द अक्सर रात में ही क्यों बढ़ता है? दिन भर तो किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन रात होते ही पैरों की अकड़न और बेचैनी जैसे अचानक बढ़ जाती है। इसका एक कारण शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया भी हो सकती है। जब हम आराम की अवस्था में जाते हैं, तब कई लोगों को पहले से मौजूद मांसपेशियों की कमजोरी या पोषण की कमी ज्यादा स्पष्ट महसूस होने लगती है। इसलिए रात का समय इन लक्षणों को सामने ले आता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति की वजह एक जैसी होती है। किसी में खनिज तत्वों की कमी हो सकती है, किसी में रक्त संचार की समस्या, किसी में दवाओं का प्रभाव, तो किसी में कोई चिकित्सकीय कारण। इसलिए अगर दर्द बार बार हो, बहुत ज्यादा हो या लंबे समय तक बना रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और सवाल है जो शायद आपके मन में भी होगा। अगर शरीर सचमुच संकेत दे रहा है, तो क्या हम उसे समय रहते संभाल सकते हैं? जवाब है, कई मामलों में सही आदतें, संतुलित भोजन और समय पर जांच काफी मदद कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और बात जाननी होगी। हमारे शरीर की मांसपेशियां अकेले काम नहीं करती। उन्हें सही मात्रा में पानी, खनिज तत्व, पर्याप्त प्रोटीन और अच्छी नींद की जरूरत होती है। इनमें से किसी एक चीज की कमी भी धीरे धीरे असर दिखा सकती है। शुरुआत हल्की होती है, कभी कभी पैर भारी लगते हैं, कभी देर तक बैठने के बाद उठने में समय लगता है, कभी रात में हल्की ऐंठन होती है। लेकिन अगर इसे लगातार नजरअंदाज किया जाए, तो यही छोटी परेशानी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगती है। जरा कल्पना कीजिए, सुबह आपके पोते ने कहा, दादी चलिए पार्क चलते हैं, या आपके बेटे ने कहा, पापा थोड़ा टहल आते हैं। लेकिन आपने मन ही मन सोचा, काश पैरों में इतनी तकलीफ न होती। कई बार सबसे ज्यादा दर्द शरीर का नहीं होता,
सबसे ज्यादा दर्द उस पल का होता है जब हम चाहकर भी अपने प्रिय लोगों के साथ सामान्य तरीके से समय नहीं बिता पाते। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे मैं जिन बातों का जिक्र करने वाली हूँ, उनमें कुछ ऐसी सामान्य चीजें शामिल हैं जो कई घरों की रसोई में पहले से मौजूद होती हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से कब, कैसे और किस मात्रा में लेना चाहिए, यह जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिना समझे कोई भी घरेलू उपाय अपनाना ठीक नहीं होता। और हाँ, एक ऐसी आदत भी है जो हजारों लोग रोज करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वही आदत रात की ऐंठन को बढ़ाने में भूमिका निभा सकती है। जब मैं उसके बारे में बताऊंगी तो शायद आपको अपनी दिनचर्या याद आ जाएगी। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि कई लोग पूरे दिन बहुत कम पानी पीते हैं। कुछ लोग चाय पर चाय पीते रहते हैं, लेकिन सादा पानी बहुत कम लेते हैं। कुछ लोग घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं। कुछ लोग भोजन में हरी सब्जियां और पौष्टिक चीजें कम कर देते हैं। धीरे धीरे शरीर अपनी जरूरतों का संकेत देता है, लेकिन हम उसे थकान समझकर टाल देते हैं। यहीं से बदलाव शुरू हो सकता है। अगर समय रहते शरीर की जरूरतों को समझ लिया जाए तो कई लोगों को राहत महसूस हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। इसलिए कोई भी उपाय शुरू करने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। अब एक और जरूरी बात, कई लोग सोचते हैं कि जितनी महंगी दवा होगी उतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन स्वास्थ्य केवल दवा से नहीं बनता। यह रोज की छोटी आदतों से बनता है। समय पर भोजन, पर्याप्त पानी, हल्की गतिविधि, अच्छी नींद और सही पोषण, यही वह आधार है जिस पर मजबूत शरीर खड़ा रहता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। क्या सिर्फ भोजन से फर्क पड़ सकता है, या कुछ ऐसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ भी हैं जिनमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो मांसपेशियों और हड्डियों को सहारा देने में मदद कर सकते हैं? यही वह हिस्सा है जिसका इंतजार आपको करना चाहिए, क्योंकि आगे मैं एक एक करके ऐसे प्राकृतिक विकल्पों के बारे में बताऊंगी जिन्हें लोग अक्सर साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इनमें से कुछ में मैग्नीशियम, कुछ में कैल्शियम, कुछ में पोटेशियम और कुछ में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के सामान्य कार्यों को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। लेकिन केवल नाम जान लेना काफी नहीं होगा। उन्हें कब लेना बेहतर हो सकता है, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, किस स्थिति में उन्हें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और किन आदतों के साथ उनका असर बेहतर महसूस हो सकता है, यह सब मैं आगे विस्तार से बताऊंगी। इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि जो पहला प्राकृतिक विकल्प मैं सबसे पहले बताने वाली हूँ, वह कई लोगों की अपेक्षा से बिल्कुल अलग होगा। उसे देखकर शायद आप कहें, अरे ये तो हमारे घर में हमेशा से था, लेकिन हमने कभी इसकी अहमियत समझी ही नहीं। कित क्योंकि जो पहला प्राकृतिक विकल्प मैं सबसे पहले बताने वाली हूँ, वह कई लोगों की अपेक्षा से बिल्कुल अलग होगा। उसे देखकर शायद आप कहें, अरे यह तो हमारे घर में हमेशा से था, लेकिन हमने कभी इसकी अहमियत समझी ही नहीं। अगर आपके पैरों में रात के समय हल्की ऐंठन, बार बार झुंझुनी या सुबह उठते समय जकड़न महसूस होती है, तो सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए वह है आपके पूरे दिन का पोषण। कई बार शरीर किसी एक जादुई इलाज की नहीं, बल्कि सही संतुलन की मांग कर रहा होता है। ऐसे ही एक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ की बात करते हैं जिसे बहुत से लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यह है कद्दू के बीज। छोटे से दिखने वाले ये बीज मैग्नीशियम, जिंक और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों के सामान्य कार्य में भूमिका निभाता है और इसकी पर्याप्त मात्रा कई लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए, सिर्फ किसी चीज का नाम सुन लेना काफी नहीं होता। उसे सही मात्रा में और संतुलित भोजन का हिस्सा बनाकर लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो बिना नमक वाले भुने हुए कद्दू के बीजों की थोड़ी सी मात्रा शाम के नाश्ते में या रात के भोजन के साथ शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किडनी की बीमारी है, कोई विशेष चिकित्सकीय समस्या है
या डॉक्टर ने खान पान को लेकर कोई सलाह दी है, तो पहले उनसे अवश्य पूछें। अब जरा सोचिए, अगर आपका शरीर कई महीनों से धीरे धीरे किसी पोषक तत्व की कमी महसूस कर रहा हो, तो क्या केवल एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा? शायद नहीं। यही कारण है कि धैर्य सबसे जरूरी दवा है। स्वास्थ्य धीरे धीरे बनता है, शरीर को समय देना पड़ता है, और जो लोग नियमित रूप से अच्छी आदतें अपनाते हैं, उन्हें अक्सर लंबे समय में फर्क महसूस हो सकता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। कई लोगों को केवल ऐंठन ही नहीं होती, उन्हें पैरों में ऐसा महसूस होता है जैसे तलवों में जलन हो रही हो, या पैर हमेशा ठंडे रहते हों। कुछ लोगों को लगता है कि पैर सुन्न पड़ रहे हैं। अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है, तो इसे केवल थकान समझकर अनदेखा मत कीजिए। ऐसे लक्षणों के कई कारण हो सकते हैं। इनमें नसों से जुड़ी समस्याएं, मधुमेह, विटामिन B12 की कमी, रक्त संचार में बदलाव या अन्य चिकित्सकीय स्थितियां शामिल हो सकती हैं। इसलिए अगर ये लक्षण बार बार हों या बढ़ते जाएं, तो जांच करवाना बहुत जरूरी है। यही वह गलती है जो हजारों लोग कर बैठते हैं। वे घरेलू उपाय करते रहते हैं, लेकिन असली कारण का पता ही नहीं लगाते। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि घरेलू उपाय सहायक हो सकते हैं, लेकिन सही जांच का कोई विकल्प नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और प्राकृतिक विकल्प है, जिसे हमारे बुजुर्ग वर्षों से भोजन का हिस्सा बनाते आए हैं। यह है सफेद तिल। तिल कैल्शियम, स्वस्थ वसा और कई खनिज तत्वों का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर इन्हें संतुलित मात्रा में भोजन में शामिल किया जाए, तो यह हड्डियों के सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। लेकिन यहाँ भी वही बात, ज्यादा मात्रा हमेशा ज्यादा लाभ नहीं देती। संतुलन सबसे जरूरी है। कुछ लोग रोज बहुत कम प्रोटीन लेते हैं। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से कम होने लगती हैं। अगर भोजन में पर्याप्त प्रोटीन न मिले, तो कमजोरी और जल्दी थकान महसूस होना आम बात हो सकती है। जरा अपने पिछले 2-3 दिनों के खाने के बारे में सोचिए। क्या उसमें दाल, पनीर, दही, अंकुरित अनाज, चना या अन्य प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ नियमित थे? अगर नहीं, तो शायद आपका शरीर उसी कमी की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई। अब मैं आपको एक ऐसी छोटी आदत बताना चाहती हूँ, जिसे अपनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए यह आरामदायक साबित हो सकती है। रात को सोने से पहले कुछ मिनट हल्की स्ट्रेचिंग। जी हाँ, बहुत कठिन व्यायाम नहीं, बस पिंडलियों, टखनों और पैरों की हल्की स्ट्रेचिंग। इससे कई लोगों को मांसपेशियों में आराम महसूस हो सकता है। यदि आपको कोई चोट, गंभीर गठिया या अन्य समस्या है, तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही व्यायाम करें। और अब उस गलती की बात, जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। बहुत से लोग पूरे दिन बिल्कुल भी नहीं चलते। सुबह से शाम तक कुर्सी, फिर बिस्तर। शरीर को जितनी जरूरत आराम की है, उतनी ही जरूरत हलचल की भी है। अगर डॉक्टर ने मना न किया हो, तो रोज कुछ मिनट आराम से टहलना, हल्की गतिविधि करना और लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से बचना शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है। अब जरा अपने परिवार के बारे में सोचिए। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर सुबह उठते ही बिना डर के रसोई तक जा सकें? अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या पार्क तक आराम से चलकर जा सकें? अगर आपके पोते पोतियां आपका हाथ पकड़कर कहें, चलो दादाजी, चलो दादी जी, और इस बार आपको मना न करना पड़े, यही तो असली खुशी है। स्वास्थ्य केवल दर्द न होने का नाम नहीं है। स्वास्थ्य वह आजादी है जिसमें आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें। अब मैं आपको 3 छोटी आदतें बताना चाहती हूँ, जिन्हें बहुत से स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी महत्वपूर्ण मानते हैं। पहली, पूरे दिन पर्याप्त पानी पीना। दूसरी, संतुलित भोजन में हरी सब्जियां, फल, दालें, मेवे और बीज शामिल करना। तीसरी, हर रात नियमित समय पर सोने की कोशिश करना। ये तीनों बातें सुनने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन इन्हीं छोटी आदतों का असर महीनों और वर्षों में दिखाई देता है। अगर आपको लगातार दर्द, बार-बार ऐंठन, पैरों में कमजोरी, सुन्नपन या चलने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो कृपया इसे केवल उम्र का असर मानकर अनदेखा न करें। अपने डॉक्टर से सलाह लें।
जरूरत हो तो रक्त जांच या अन्य जांच कराएं। सही कारण पता चलने पर सही उपचार और बेहतर जीवन शैली दोनों मिलकर आपकी मदद कर सकते हैं। मैं दिल से चाहती हूँ कि आने वाली हर सुबह आपके लिए थोड़ी और आसान हो। आप आत्मविश्वास के साथ चल सकें, अपने परिवार के साथ मुस्कुरा सकें, अपने पोते पोतियों का हाथ पकड़कर बिना डर के कुछ कदम साथ चल सकें, क्योंकि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी जीने की आजादी है। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। इसे अपने माता-पिता, भाई-बहनों और दोस्तों के साथ साझा कीजिए। हो सकता है यह जानकारी किसी की रोजमर्रा की तकलीफ को समझने में मदद कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही सरल, भरोसेमंद और वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित वीडियो आपके लिए लाती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। अपना ध्यान रखिए, नियमित जांच कराइए, संतुलित भोजन कीजिए और याद रखिए, बढ़ती उम्र कमजोरी का नाम नहीं है। सही जानकारी, अच्छी आदतें और समय पर देखभाल के साथ जीवन के हर पड़ाव को आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ जिया जा सकता है।